छंदो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि छंदो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि छंदो ब्राह्मणानि प्रथमा का बहुवचन च अप्ये तद्विषयाणि प्रथमा का बहुवचन छंदांसि च ब्राह्मणानि चेति छंदो ब्राह्मणानि इतरेतर योगद्वंद्व समास हुआ। अध्येत्री वेदित्री अर्थ में तैते तद्वेद तद विषयाणि का समास कर रहे स विषयो एषा वह है वह विषय जिसका वह मने क्या जो तदजिते तद वेद में का अध्येत्री और वेदित्री वह है विषय जिसका उसे कहते तानी तद विषयाणि बहुरी समास है। प्रोक्तात लुक चल रहा था प्रोक्तात की अनुवृत्ति तैते तद्वेद का भी अनुवृत्ति है। यहाँ प्रातिवेद प्रत्यपरशक अधिकार है। अर्थ प्रोक्त प्रत्यांतानि छंदांसि ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि एव अध्येत्रिवेति प्रतिविषयाण्येव भवन्ति इति। अन्यत्र अभावो विषय शब्दार्थः। प्रोक्त प्रत्यांत से छंद और ब्राह्मण के विषय में ही तद विषय में छंद ब्राह्मणानि विषयाणि एव अध्येत्री और वेदित्री अर्थ में प्रत्येक विषयाणि एव भवन्ति। अन्यथा क्या हो जाएगा अन्यत्र अभावो विषय शब्द का अर्थ होगा तद अभावो तद विषय तद अभावाणी ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। उदाहरण देखिए कठेन प्रोक्तम अधीयते इति कठाः कठ के द्वारा प्रोक्त का ही जो अध्ययन करने वाले कठ शाखा के जितने भी शिष्य वर्ग है उन सबको क्या कहेंगे कठाः। यहाँ पर प्रोक्त अर्थ में आया हुआ जो अण प्रत्यय लुक हो जाएगा। तित्तिरणा प्रोक्तम छंदो अधीते अधीयते इति तैत्तिरीयाः बहुवचन अधीयते बहुवचन लेंगे सब जगह अधीते ने अधीयते तैत्तिरीयाः वारवंतीयाः। इसी प्रकार से वारवंतिम वंतिना वारवंतिना प्रोक्तम या वर तंतु नहीं वर तंतुना प्रोक्तम वर तंतुना प्रोक्तम अधीयते वारतंतवीयाः। हाँ अण होगा वो अण को लुक कर दिया पहले कठा में यहाँ पर नहीं हो रहा है ना प्रोक्तम छंदो अधीयते तैत्तिरः तद विषय में ही अध्ययन प्रत्यय आता है। जहाँ लुक हुआ तो विधि है तो लुक करेंगे विधि लुकने का नहीं है तो नहीं करेंगे। या इतना ही बताना है छंद और ब्राह्मण वाचक शब्दों से जो प्रत्यय आएगा अध्येत्री अध्ययन अर्थ में समान विषय में ही रहेगा तभी लुक होता है नहीं तो लुक नहीं होगा यह कहना है। अतः नहीं तो इसका अभाव होगा यह अभाव का दृष्टांत होगा ना। इसीलिए तित्तिरणा प्रोक्तम छंदो अधीयते तैत्तिरीयाः छ हुआ स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। हाँ स्वतंत्र सतत नहीं स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता तद विषय में ही प्रयोग होगा तो सूत्र लगेगा। ठीक है। और एवं एवं वरतंतु के द्वारा प्रोक्त को पढ़ने वाले वारतंतवीयाः वरतंतु से आगे वृद्धि हो क्षण प्रत्यय हो गया क्षण को क्या हो गया छ को ये आदेश नित्वाद आदिवृत्ति वारतंतु य और गुण और आदेश करेंगे वारतंतवीयाः। ब्राह्मण भाग का दृष्टांत दे रहे तांडिनः भाल्लविनः तांडिना और भाल्लविनः भल्लवी उसके द्वारा प्रोक्त इन्हीं प्रत्यांत है ये सब इन्हीं प्रत्यांत कर दिया। तांडिनः तंडेन प्रोक्तम अधीयते तद विषयाणि तांडिनः इन्हीं प्रत्यांत होने से आज वृद्धि हो गया इनके कारण से ही बचेगा तो इनंत हो जाएगा। क्रतुक्त सूत्रांता ठक क्रमादिभ्य उन अनुब्राह्मणादिनी वसंतादिभ्य ठक ये चार थे। और तैते तद्वेद से सामान्य औत्सर्गिक अण कुल 5 प्रत्यय हुए हैं उन्हीं प्रत्ययों को लेना है उसी अर्थ में लेना है। तद विषय अध्ययन करने में भी वही प्रत्यय रहेंगे।
अर्जुन से लुक विधान किया, वहाँ लुक होगा, जहाँ लुक विधान नहीं है वहाँ लुक नहीं होगा। इस कट शब्द से लुक था, अतः लुक कर दिया गया, बाकी में नहीं है। शाठ्यायनिन, शाठ्यायन शाठ्यानेन प्रोक्तम अध्यते विदन्ति वा इति शाठ्यायनिन। ऐत्रेण प्रोक्तम यद अदित्य विदन्ति वा इति ऐत्रेण, इन प्रत्यांत हो गया। नहीं, इतरा शब्द है, स्त्रीलिंग है वो, इतरा शब्द है। इतरा है अपत्यम, ऐत्रे भी बनता है, स्त्रीभ्यो ढक, इतरा है अपत्यम ऐत्रयः तेन प्रोक्तम इति तम अदिति विदन्ति वा इति ऐत्रेणः। इतरा का बेटा, इतरा नाम की कोई थी, उनका बेटा ऐत्रेय, उसके द्वारा प्रोक्त, उसको भी ऐत्रेय हो गया। उस प्रोक्त को जो अदिति विदन्ति वा करेंगे तो इन्हीं प्रत्याह करके ऐत्रेणः हो गया। यहाँ जो प्राणना प्रोक्तम पाणिनीयम जैसे बनता है, तम अदिति विदन्ति वा इति पाणिनीयाः, बनाए थे कि नहीं बनाए थे, और लुक हो जाता है। जहाँ लुक विधान नहीं है वहाँ प्रत्यय श्रवण होगा। अब अर्थ बदल रहे हैं, तो इत्य तद्वेदा समाप्त। यहाँ से शुरू होगा, चार अर्थ लेंगे, चातुरर्थिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चातुरर्थिका। तदस्मिन् अस्ति देशे तन्नाम्नि, तदस्मिन् अस्ति देशे तन्नाम्नि। तत् प्रथमा के एक वचन, अस्मिन् सप्तमी के एक वचन, अस्ति लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है, इति अव्यय है, देशे सप्तमी के एक वचन, तन्नाम्नि सप्तमी के एक वचन। ये भी षटपदी सूत्र है। ये भी क्या है? षटपदी सूत्र है, मंत्र है। ये सब विशेष कार्य सिद्धि के लिए मंत्र होते हैं, षटपदी सूत्र चित्र है। अलग अलग फल बताया गया है अलग अलग इन सूत्रों का। अधसोसेर दादु दो माह, वो सूत्र है जहर उतारने का, बिच्छू के काटने का, सांप काटने के जहर को उतारने के लिए होता है। ऐसे हर षटपदी सूत्रों का अलग अलग फल बताएगा। पहले मंत्र का 48 दिन अनुष्ठान करके सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करके बाद में कोई आपके पास आ गया, बिच्छू काटा, उसका असुसेर दादो मन से बोलते जाओ और कर दो, जहर उतर जाएगा, खत्म। इसके नियम है, किसी का 48,000 है, किसी का 1.25 लाख है, किसी का कुछ 81,000 है, सब अलग अलग विधान है उसके, अलग अलग चीज़ें। उसे अंगन्यास करन्यास सब समझना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी हो जाता है सीधा। सूत्र रटना हुआ नहीं, जब थोड़ा हुआ, जब के लिए तो विधि विधान करना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। हाँ, गुरु से लेना पड़ेगा, विधि बताएगा वो, अंगन्यास करन्यास बताएगा, हर मंत्र का अलग अलग जो भी है, उस विभाग कैसे करना है, षड भाग करनी है, कई त्रिभाग करनी है, क्या करना है, सब विधि विधान होता है। तन नाम यश स तन्नामा तस्मिन् इति तन्नाम्नि, वह है नाम जिसका, जैसे या बहुत मान लो इसका नाम क्या है, शीशम झाड़ी था ना नाम, शीशम के पेड़ बहुत थे ना वहाँ पर, इस स्थान का नाम भी, उस देश का नाम भी उसी पेड़ के नाम से रख दिया गया। ये अलग, ये पेड़ थोड़ी है, बहुरी समास हो गया। तन्नाम शब्दो देशस्य विशेषणाम, देश का ही विशेषण है तन्नाम, इसे दोनों सप्तम्यंत थे। अस्ति समानाधिकरणाद तदिति प्रथमा समर्थाद अस्मिन् सप्तम्यर्थ है, तन्नाम्नि देश विषय विधेये यथाविधम प्रत्ययो भवति इति कर्णो विवक्षार्थः, अर्थात प्रकृति प्रत्यय समुदाय न देशस्य नाम गम्यति इति भाव। अस्ति इस क्रियापद के समानाधिकरण में प्रथमान सुबंध का प्रयोग हो और सप्तम अर्थ में उस देश के नाम का कथन करना हो समुदाय के द्वारा, तभी यह सूत्र कहता है यथाविध प्रत्यय कर लेना। पहले तो औत्सर्गिक अणगई दृष्टांत देंगे, और इति शब्द इसलिए विवक्षार्थ के लिए, अर्थात प्रकृति प्रत्यय समुदाय के द्वारा देश का नाम मालूम होना चाहिए। उदुम्बरा अस्मिन् देशे सन्ति इति, उदुम्बर के पेड़, गूलर, उदुम्बर किसको कहते हैं? गूलर को कहते हैं।
गूलर के पेड़ जो है जिस देश में है उस देश का नाम रख दिया जाएगा औदुंबरः। उदुंबरः सुअर्ण रहेगा, उदुंबरः सुअर्ण। प्रासंज्ञा शुभ लोग आदिवृद्धि औदुंबर अण का है, इस चीज से कर लोप करो, मिला दो औदुंबरः देशः। शिरीषः सन्ति अस्मिन् देशे इति शैरीषः। शिरीषः, शिरीष किसको बोलते हैं? पेड़, शीशम का पेड़, शीशम। और उसी से शीशम को शीशम बोल दिया लोगों ने, और शीशम झाड़ी नाम रख दिया। इस समय एक जमाने के ही यहाँ बहुत शीशम के पेड़ थे, अब पूरे के पूरे शीशम झाड़ी में एक पेड़ रह गया है पंचवटी में। शैरीषा बना, शिरीषा सो अर्ण आदिवृत्ति, शैरीषा अ और मिला दिया शैरीषा लोपो करके। बालवजः, बलवज, बलवजाः सन्ति अस्मिन् देशे इति। बलवज नाम के कोई पेड़ है, वह है रहते हैं जिस देश में, उसको कहेंगे बालवजः, आदिवृत्ति हो गया। बरबुरा, बरबुरा किसको बोलते हैं? जो राजस्थान आदि में होता है जिसमें कांटे कांटे, बबूल, बबूल ना, कैक्टस नहीं, बबूल का पेड़ होता है, कैक्टस तो छोटे छोटे होते हैं, जो भी है बबूल का पेड़। बारबुरः बनेगा, बरबुराः सन्ति अस्मिन् देशेति बारबुरः। खदिरः, खदिर मैंने संस्कृत में भी खदिर है, हिंदी में भी खदिर का पेड़ ही बोलते हैं। खदिरः सन्ति अस्मिन् देशेति खादिरः। पलाशः सन्ति अस्मिन् देशेति पालाशः, पलाश के पेड़। पलाश माने ढाक, हिंदी में उसको बोलते हैं ढाक का पेड़। ढाक का 3 पात एक लोक में कहावती बना हुआ है। यह पेड़ जिस देश में अधिक हो उस देश का नाम उस नाम से रख दिया जाता है। तेन निर्वृत्ताम, तेन निर्वृत्ताम, तेन तृतीया का एक वचन, निर्वृत्ताम प्रथमा का एक वचन, 2 पद है। देशे तन्नामनी का अनुवृत्ति करेंगे और तत् करके प्रथमांत था, उसके बाद से तृतीयांत शुरू कर दिया। तदिता ज्ञा प्रतिप्रशक अधिकार है, तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् निर्वृत्तम इत्यर्थे देशन्नामधेयगम्यं माने यथावेतम प्रत्यय भवति। या व्यक्ति का नाम में भी हो सकता है, व्यक्ति ने बनाया, मोदी ने बनाया तो मोदी नगरम, ये मोदी नहीं लेना। एक ज़माने में कोई मोदी था, कलकत्ता से आया और या मेरठ से आगे है ना, मोदी नगर नाम का शहर बसाया, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री लगाई और क्षेत्रीय लोगों को नौकरी दिया, उसी के नाम से हो गया। टाटा नगर जमशेदपुर के है ना, उसका आगे टाटा नगर, टाटा ने बसाया, टाटा नगर नाम हो गया। अभी नहीं, इसके बाप ऐसे बिरला नगर भी है, ये सब ऐसे ही है। बहुत सारे इस तरह के हैं, आज भी मिलते हैं, पहले ज़माने में तो बहुत होते थे। राजा लोगों के नाम से होता था शहर का नाम, देश का नाम, लेकिन उसके नाम से कोई शहर नहीं बना। तेन निर्वृत्ता तृतीया समर्थात् सहस्रेण निर्वृत्त दुर्ग सहस्रो दुर्ग, 1000 के द्वारा निर्माण किया गया जो किला है उसका नाम सहस्र दुर्ग रख दिया। सहस्रेण निवृत्तम, 1000 लोग मिलकर। कौशाम्बी निर्वृत्ता नगरी, इसे कौशाम्बी अनंतत्वात् गीप हो गया। कौशाम्ब नाम के राजा, उसके द्वारा निर्माण किया जो नगरी है उसका नाम कौशाम्बी नगरी। कौशाम्बा टा अन आदिवृद्धि, कौशाम्ब अ है, अकार लोप करो, मिला दिया कौशाम्ब। अनंतत्वात् ढाणे से नीप हुआ, नीप का ई है, अकार लोप ईकार मिला दिया, कौशाम्बी नगरी बन गया। तेन इति हेतु कर्तरीवा तृतीया, तेन का अर्थ दोनों में हो सकता है। हेतु कारण अर्थ में से शास्त्र ने क्या था, कारण दिया, 1000 रुपये कारण बन गया,
बनाने के प्रति। और कर्तार्थ यहाँ कुशांब क्या है, व्यक्ति का नाम था, उसके द्वारा निर्मित व्यक्ति का नाम हो गया। कर्तार्थ ने तृतीया मान लिया। और कर्त्य कारण दोनों में होता ना, कर्त्य करण योस तृतीया, दोनों अर्थ में तृतीया होती है। प्रथमोदाहरण हेतु तृतीया सहस्र संख्या तेन धने निर्वृत्ता इति, उत्तरोदाहरण कर्तरी तृतीया ज्ञेया। तस्य निवासः तस्य निवासः तस्य सृष्टि के एक वचन, निवास प्रथमा के वचन दो पद है। अनुवृत्ति वही दोनों देश तन्नामनी तहितः ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। तस्यति षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् निवासी तस्मिन्नर्थे यथायुधम प्रत्यय भवति। देश नामधेय गम्यम माने, देश का नाम ध्येय मालूम होता है तो षष्ठी समर्थों प्रातिपदिकों से निवास इस अर्थ में प्रत्यय किया जाएगा। उत्सानाम निवासो ग्राम, उत्स जाति वाले के निवास का स्थान जो गांव है उसे कहेंगे औत्सो ग्राम। कुरुणाम निवासो ग्राम, कुरुवंश के लोग जिस गांव में रहते हैं उसका नाम कौरव, गांव का नाम। आम्बष्ट, अम्बष्ठा नाम ये वर्ण संकर जाति विशेष का नाम है। अम्बष्ट नाम जाति विशेषाणाम निवास देश इति आम्बष्ठ। जनपदे अभिदे लुपम बक्षति, यहाँ गांव क्यों बोला आपने, गांव ले रहे हो, नगर लोगे या जनपद क्यों नहीं लिया आपने, तो जनपद यदि लेंगे आगे सूत्र आ रहा है जनपदे लुप्त कर देगा, इसे उसको यह दृष्टांत नहीं दिया जा रहा है। तथा यदि लुप्त करोगे तो उत्साह कुरवः आम्बष्टाः यही रूप बनेगा उस अवस्था में। जनपदे लुप्त आगे आएगा, 80 में है वो। अदूर भवश्च, अदूर भवश्च, अदूर भव प्रथमा के वचन चब्बे दो पद, न अदूरमिति अदूरम न तत्पुरुष समास। अदूरे भव इति अदूर भव, तत्सप्तमी तत्पुरुष समास कर दिया गया। ऐसे नए तत्पुरुष गर्भित सप्ति तत्पुरुष कर दिया गया है यहाँ। तस्य अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से देश तन्नामनी का अनुवृत्ति है, तयिता क्या प्रतिवर्ष का अधिकार है। षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् अधोर्भव इत्यर्थे देशन्नाम देह गम्य माने यथायुतम प्रत्यय भवति। षट्टन समर्थवंतों ऐसे जो प्रातिपदिकों से अधुर्भव इस अर्थ में देश नाम ध्येय, देश का विशेष का नाम ध्येय गम्यमान हो तो यथावित प्रत्यय होते हैं। विविदिशाया नद्या अधूरभवम, विविदिशा नाम की नदी है, उसके जो दूर में नहीं है ऐसा जो नगर है उसका वैदिशम, बल्कि नगरी का नाम है विदिशा है, मध्य प्रदेश में है ये विदिशा नाम की नगरी। विदिशाया नद्या अधूरभवम नगरमिति वैदिशम बना। विदिशा गस अण, विदिशा ngस अण रहेगा। आदि वृद्धि वैदिशा ngस अण है, गस लुक हो गया। वैदिशा अ इस जैसे आ का लोप करो, अकार को मिलाओ वैदिश। नगरम का नपुंसकलिंग है इसलिए यहाँ नपुंसकलिंग में सु आएगा, सु को अतोम, अतोम से पूर्व वैदिशम नगरम। हिमवतो अदूर भवम नगरमिति हैमवतम, हिमालय से जो दूर नहीं है ऐसा जो नगर है उसको क्या कहेंगे हैमवतम। हिमवान, हिमवान, हिमवंतो, हिमवंता, पंचमी में हिमवतः अदूर भवम, षष्ठी में भी हिमवतः बनेगा, हिमालय से जो दूर नहीं है। षष्ठ समर्थ बन लेना है यहाँ पर। अधूरमर्द नगरम में अण हो गया इसलिए हैमवत स्वात्पत्ति हैमवतम नगरम। शेष से पहले तक ये चार वर्ग जाएंगे, उसके बाद शैषिक कर शुरू हो जाएगा। शेष से आगे शैषिक कर शुरू हो जाएगा, शेष तक ये चार वर्ग जाएगा। इसे यहाँ शेष तक का, शेष कहाँ तक है 91, 91 शेष, 90 तक जाएंगे। अर्थात पूरे 20 और 21 सूत्रों में ये चारों अर्थ जुड़ेगा। चार अर्थ है ना, इसे इसका नाम चातुर्वर्तिका प्रत्यय, प्रकरण का नाम चातुर्वर्तिका प्रकरणम।
अरे क्या सूत्र पढ़े अभी? जो 4 सूत्र पढ़े वही 4। यहाँ चातुर्वर्ती क्या है? अभी जो आपने 4 सूत्र जो पढ़े हो, क्या सूत्र पढ़े? तदस्मिन् अस्ति इति तद्देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तम तस्य निवासः अदूरभवश्च। ये 4 अर्थ, ये 4 अर्थ प्रत्येक सूत्र में जुड़ेगा आगे। भले उस सूत्र में जो शब्द बोला गया उसके 4 अर्थ ना घटेगा, कोई बात नहीं, जो अर्थ घटेगा उसको लेंगे, जो अर्थ नहीं घटेगा उसको छोड़ेंगे। ये 4 अर्थ जाएंगे, लेकिन जहाँ जैसा अर्थ संभव है उतना ग्रहण किया जाएगा। इसे अनुवृत्ति में ये नहीं बोलेंगे 4 जा रहा है, हिंदी में कह भी रहे, देखो इन 4 सूत्रों का अधिकार हम सर्वत्र अनुवृत्ति में नहीं दिखाएंगे। पाठक स्वयं इन अर्थों की योजना सर्वत्र यथासंभव कर लें। आप स्वयं कर लेंगे, जहाँ जो अर्थ घट सकता है वो लेंगे, जहाँ नहीं घट सकता है वो नहीं लेंगे। प्रकृति के ऊपर निर्भर है ना, जो प्राथमिक है सुबंत आप ले रहे हो उसके ऊपर निर्भर है, यथासंभव लिया जाएगा। ओ रई ओ रई ओ पंचमी के एक वचन है, प्रतिमा के एक वचन। इस सूत्र कई बार पूर्व में आया था, बाधित किए थे, अपवाद किए थे। औत्सर्ग सूत्र आया। 4 अर्थ अनुवर्तन्ते, अर्थ है प्रथमा तृतीया षष्ठी समर्थात। तदस्मिन् क्या था? प्रथमा समर्थ था, है ना, तेन ऋतम में तृतीया था, बाकी दोनों में षष्ठी। तस्य निवास तस्य अदुर्भव, इसे कह दिया इन्होंने। प्रथमा तृतीया षष्ठी समर्थाद वर्णांतात् प्रातिपदिकात् चतुर्ष्वर्थेषु ऐ प्रत्यय भवति। औत्सर्ग क्या था? अण, अण को बाद के ऐ कर दिया गया। इस ऐ को भी बाद के अपवाद वाला आगे पूर्व में सूत्र आप पढ़ चुके हो, और आगे भी अपवाद सूत्र आएगा। परशुना निर्वृत्तम नगरम इति पारशवम, परशुना निवासो देश पारशवः इत्यादि। परशु के द्वारा निर्माण किया गया जो नगर है आदि को कहेंगे पारशवम। यह निर्माण किया गया कोई वस्तु, परशु से काट कोट के लकड़ी बढ़िया बढ़िया कोई चीज़ बना दिया, कुर्सी वगैरह, उसका नाम क्या कहेंगे? पारशवम। परशुना, परशु क्या होता है? कुल्हाड़ी टेस होता है, काटने वाला विशेष, उसे काट कुट के बनाया कोई चीज़ आपने। परशु है जिस देश में, ऐसा नहीं बोलेंगे केवल परशु परशु दुनिया भर रहेगा क्या किसी एक देश में? ऐसे तो होता नहीं, इसीलिए तद्देश अर्थ नहीं घटा रहे। ते निर्वृत्तम, परशु के द्वारा बनाया गया, कुर्सी टेबल वगैरह कुछ ही बनाओ, उसको क्या कहेंगे? पारशवम। परशुनाम निवास, या परशु से क्या कहेंगे? परशु के साथ लोग उपयोग करके युद्ध करने वाले, परशु से युद्ध करने वाले, ऐसे जो उनको कला वाले जो लोग हैं उनको भी परशु कहा जाएगा। उन लोगों का जो निवास स्थान है उसका नाम पारशवः। अतः परशुओं के जो स्टोर रूम है जिसे परशुओं को रखा गया है, भंडार घर, अलग अलग अस्त्रों को अलग अलग जगह रखते हैं ना, ताकि तत्त लोग वहाँ जाकर ले लेंगे। सब एक जगह रखेंगे तो भिड़ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। धनुष बाण अलग जगह रखा जाता है, तलवारों को अलग जगह रखा जाता है। पहले ज़माने में राजा लोग ऐसे रखते थे, आजकल भी है ना, अलग अलग प्रकार के बंदूक होते हैं, अलग जगह रखा जाता है। जिसके ट्रेनिंग वाले जो है जो प्रशिक्षित हो वहाँ जाकर वो ले लेगा। वो सब एक जगह जाए, भिड़ंत हो जाए, इधर उधर गड़बड़ हो जाए, इसे अलग अलग रखी जाती है। अस्त्र शस्त्रों के नियम है। इसे परशुनाम निवास के दोनों अर्थ लिया जा सकता है। यमे रुरवः मृग विशेष संत्यस्मिन् देशे इति रौरवः। रुरु नामक मृग विशेष जिस देश विशेष में रहते हैं उस देश का नाम रौरव रखा जाएगा। अरडु आरडवम, अरडु रुरु जैसे अरडु अरडवः संत्यस्मिन् देशे इति आरडवम नगरम। कक्षतु इति काक्षतवम, ये सब जीव विशेषों का नाम है। कक्षतवः संत्यस्मिन् देशे इति काक्षतवम। कक्षत्व में क्या हो गया? उकार को गुण, इन सब में उकार गुण हुआ। रुरु अरडु और कक्षतु और गुण से गुण होकर के
एच अयवय से आवादेश हुआ ऐ के आकार होने के कारण, और सब जगह रूप बन गया। करकटेलु, तो करकटेलु पता है कैसे, कौन सा, ये तो पेड़ है शायद, ये तो करकटेलु पेड़ का नाम है ये। करकटेलव संति अस्मिन् देशे थी कारकटेलवम बना। आदि वृद्धि ऊ को गुण और अवादेश हो जाता है। नदी अर्थवाच्य होने पर मुत प्रत्यय होता है। ये ऐ आदि प्रत्यय सामान्यतः चारों अर्थों में वित्त होने के कारण चारों अर्थ तिक प्रत्यय इनको कहा जाता है। मतोश्च बहुवजंगात, मतोश्च बहुवजंगात, मतो पंचमी के वचन पे बहुवजंगात एक पद पंचमी के वचन। यहाँ भी समास है बहवो अचो यस्मिन तत् बहुवच, बहुरी समास कर दो। फिर एक और बहुरी समास होगा बहुवच अंगम यस्य, बहुवच है अंग जिसका, स बहुवजंग तस्मात् बहुवरी गर्भित बहुरी समास करके पद बना दिया है। अनुवृत्ति है ऐ पूर्व सूत्र से तेता का भी अनुवृत्ति चला आ रहा है। ज्ञा प्रतिप्रतिप्रश का अधिकार है। यस्मिन् मतौ बहुवजंगम तदंतम यत् प्रातिगम तस्मात् चार्तवृत्ति को ऐ प्रत्ययो भवति। जिसमें मत प्रत्यय हुआ हो और उस मत प्रत्यय को लेकर के बहुवच अंग बनता हो, तदन जो प्रातिपदिक है वह प्रातिपदिक से प्रथमांत तृतीयांत या षष्ठ समर्थ संबंधों से चातुर्थिक अर्थ में आई प्रत्यय हो जाएगा। इशुका संति अस्याम नद्याम, यदि इशुकावती बना लो पहले। इशुका मैंने सरकंडे, संति अस्याम नद्याम वे रहते हैं जिसमें। सरकंडा किसको कहते हैं? ये वैसे विशेष घास होता है मोटा सा, जिसे आप कई जगह तक कुर्सी बनाते हैं ना, कुर्सी पीला पीला नहीं होता है, डंडा डंडा से दिखता है और बांध देते हैं और कुर्सी बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं बैठने के लिए, वो सरकंडा घास बोलते हैं। ऊपर का ऐसा काट देते हैं, बीच का ऐसा जो उसको लेकर करके बांध बूंद करके उसको बना देते हैं। बेंत अलग है, बेंत का कुर्सी अलग है। यहाँ बेंत के नहीं मिलते हैं आजकल, तो सरकंडे की कुर्सियाँ मिलते हैं। जैसे रोड पे जाए ना, कई जगह रखा रहता है, बेचने वाले बेचते रहते हैं। बड़ा कुर्सी बनता है, सब प्रकार के कुर्सी बनते हैं। हमारे वहाँ आश्रम में बेंत का है कुर्सी, उधर वीरभद्र वाले आश्रम में बेंत का कुर्सी है। और इसके थे तब तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दिए, ठंडी में आग जला के ख़त्म कर दिए। जिस नदी में इशुकाएँ रहती हैं, पैदा होते हैं, उनको उस नदी को क्या कहा जाएगा? इशुकावती नदी। तस्या ध्रुवम, उस नदी के जो दूर में नहीं है, ऐसे नगर का नाम ऐशुकावतम बन जाएगा। ऐ प्रत्यय करके ऐशुकावतम रूप बना। ऐशुकावतम सिद्धगा, ये वृक्ष विशेष का नाम है। संति अस्मिन् देशे वने वा तत् सिद्धगावत वनम। मत प्रत्यय कर दिया। मत प्रत्यय कौन करता है? तदस्य अस्त्यस्मिन् इति मत सूत्र है। तदस्य अस्त्यस्मिन् इति मत उमत प्रत्यय करता है। मत के मकार को वकार हो गया। सिद्धगावत मादुपदया, मादुपदयाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः सूत्र है। मादुपदयाश्च मतोर वो अयवादिभ्य सूत्र है, 8वें अध्याय का है। इसलिए यह वकार हो गया। देखो सिद्धकावत बना दिया, ऐशुकावतम। अकारांतों को और मकार उपधाम्य हो, अकार उपधाम्य हो, मकार उपधाम्य हो, अकारांत मकारांत, उन सब के पर मतुप के मकार को वकार कर देता है वो। तस्य दूर भवम नगरमिति सैद्रकावनम, नहीं सैद्रकावतम ये बनेगा। ऐ क्या कार मिल जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगी। अस्त्रित्व कक्षा में क्या होता है? नद्या मतुप सूत्र से, मतुप पद से गी प्रत्यय, उगितश्च से गीश प्रत्यय, उगितश्च से गीप प्रत्यय हो जाता है। नद्या मतुप से मतुप होगा और उगितश्च से गीप हो जाएगा। बहुवचक कूपेशु, बहुवचक कूपेशु, बहुवचस
पंचमी का एक वचन, कूपेशु सप्तमी का बहुवचन। कुआं अर्थ का मानो तो बहुवचो बहवो अचो यस्मिन तत् बहुवच तस्मात् बहुरी समास है। ऐ तेता ज्ञा प्रतिपक्ष का अधिकार है, ऐ का अनुवृत्ति है। अर्थ बहुवच प्रातिपदिकात् कूपेशो विधेयेशो चातुर्वृत्ति को आई प्रत्यो भवति। बहुवच प्रातिपदिकों से तदस्ति अस्त्यस्मिन् तद्देश, या देश अर्थ की जगह पर क्या लेंगे? कुआं। जहाँ पर उस नाम का कुआं है उसके लिए लेंगे कूपेशु। उस अर्थ में चार वृत्तिक अर्थ में आई प्रत्यय हो जाएगा। दीर्घवर्त्रेण निवृत्त कूपः, दीर्घवर्त्र नाम का व्यक्ति, उसके द्वारा संपादित कुआं जहाँ है उसका नाम क्या हो जाएगा? दीर्घवर्त्र। उस कुएं का नाम रख देंगे दीर्घवर्त्र, कुआं का नाम हो गया। कापिलवर्त्र, कपिलवर्त्रेण निवृत्तः कूप इति कापिलवर्त्र, उनके तरफ बनाया गया जो कुआं है। उदक्ष विपाशः, उदक्ष विपाशः, उदक प्रथम चपे विपाश पंचमी के एक वचन, अनुवृत्ति पुरुष से कूपेश और राई का अनुवृत्ति। तेता क्या प्रतिपरश्च का अधिकार है। विपाशो नद्यः उत्तर देशे कूले एकूपः तेषु अभिदेशु चारवृत्ति को अहि प्रत्यभवती। विपाशा नदी के उत्तर कुल में, उत्तर तट में जो कुएं हैं उन कुओं को कथन करना है तो वह चातुर्वृत्ति का ही प्रत्यय होगा। नहीं तो क्या होगा? दक्षिण तट पर रहने वाले कुआं को अण प्रत्यय होगा। और अई और अण में क्या है? स्वर का भेद हो जाएगा। अयंत होने से आदिदात हो जाएगा, अनंत होने से अंतोदात हो जाएगा। अंतोदात होगा, लिप्त होता है तो मध्यदात हो जाता है। तो विपाशो नद्या उत्तर देश कुल एक इत्य देश दृष्टांत दत्ते निवृत्त कूपो दात्तः गुप्तेन निवृत्त कूपो गौप्तः। ऐसा कहाँ निवृत्त कूप है? ये उत्तर दिशा में स्वर के आधार पर निर्णय हो रहा है। नीचे तो स्वर का चिन्ह भी देखकर हिंदी वालों ने दिखाया है। दात्त गौप्तः आदि दात कर दिया। मैं औत्सर्गिक अण होने से आदिदात से, आदिदात से कैसे हो जाता है? अंतोदात स्वर हो गया। भाई अण के आकार उदात्त है। अण के आदिदात सूत्र क्या करता है? प्रत्येक आदि अच को उदात करता है। इसे आदि का अण का क्या हो जाएगा? प्रत्येक आदि, उसको उदात्त हो गया। लेकिन वो पद का अंत में आ गया ना, वकार कहाँ है? अभी पद का अंत में है, इसलिए अंतोदात कहा है, इसलिए सही लिखा है। पद के हिसाब से बदल जाता है, ये तो कहा था मैंने। अब पद बनने पर वो अंतोदात हो गया। प्रत्यय अपने आप में आदुदात होने पर भी जब पद बन जाता है तो अंतोदात हो जाता है। उदात कहाँ रहेगा? अंत में बैठ गया वो। उत्तरकृत, उत्तर कूल माने उत्तर तट को कहने में तो प्रकृत सूत्र से क्या हो जाएगा? आई होगा। तब क्या होगा? वो दात्त गौप्त में वो आदुदात हो जाएगा। वो हो जाएगा अब आदुदात। पहले अंतोदात हुआ, अब आदु। पहले जो चिन्ह क्या था? गौप्त दात्त में दा का नीचे चिन्ह दिया और अगर त में चिन्ह नहीं दिया, मैंने अनुदात हो गया। दा के आकार क्या हो गया? अनुदात। गौ का आकार भी अनुदात। अब यहाँ पर दा और गौ दोनों के आकार और औकार उदात्त हो गए। इसे चिन्ह के नीचे कुछ नहीं दिया है। इन इत्यादि नित्यम से आज उदात्त हो गया। संकलादिभ्यश्च, संकलादिभ्यश्च, संकलादिभ्य पंचबहुवचन च दो पद है। संकलादि शांते संकलाद्य तेभ्य बहुरी समास है। संकल आदि में जिनका उस गण विशेष का नाम है संकल आदि, उनसे ऐ अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रतिपरश का अधिकार है। संकलादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य चातुर्वृत्ति को ऐ प्रत्यवती संकलेन निवृत्त इति सांकलः। संकल नाम का कोई आदमी है, उसके द्वारा बनाया गया कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का नाम रख दिया सांकलः। पुष्कलेन निवृत्त इति पौष्कलः। पुष्कल नामक व्यक्ति से बनाया गया वस्तु। स्त्रीषु सौवीर सा
स्त्रीषु सौवीर साल्व प्राक्षो, स्त्रीषु सौवीर साल्व प्राक्षो, स्त्रीषु सप्तमी बहुवचन, सौवीर साल्व प्राक्षो सप्तमी का बहुवचन, सौवीरस्य साल्वश्च प्रांग चैति सौवीर साल्व प्रांचः तेषु इधर समास हुआ। अं का अनुवृत्ति तेता ज्ञा प्रत्यय प्रतिवर्ष का अधिकार है। सौवीर साल्व प्राक्षु स्त्रीलिंगे देशे भी देय है। सौवीर नाम का देश है, साल्व नाम का देश है और प्राग देश है। उन देशों में देश का नाम स्त्रीलिंग वाचक हो तो स्त्रीलिंगे देशा भी देय। ज्ञा प्रतिपदा चतुरार्थी को अयि प्रत्यय भवती। सौवीर देश का दृष्टांत दत्ता मित्रिण निवृत्ता नगरी दाता मित्री। दत्ता मित्र के द्वारा संपादित जो नगरी है उसका नाम दाता मित्री। आई अंतर से क्या होता है? ढाण आई होने से नीप हुआ। साल्व देश का दृष्टांत दे रहे विधुमाग्निना निवृत्ता नगरी वैधुमाग्नि। विधुमाग्नि नामक व्यक्ति है कोई, बिना धुआं वाला अग्नि जैसा रहता है, हमेशा तड़तड़ा के क्रोध से युक्त रहता है, दुर्वासा जी जैसे। उसका नाम क्या हो जाएगा? विधुमाग्नि। क्रोध है, अरे स्त्रीलिंग बाद में बनेगा जब रूप नगरी। यहाँ तो पुल्लिंग, पुल्लिंग में क्या बनता है? हरिणा, वैसे बना नहीं क्या? विधुमाग्निना पुल्लिंग में धुआं रहित आग जैसे रहने वाला आदमी, मैंने क्रोधी आदमी। विधुमाग्नि, विधुमाग्निना निर्वृत्ता नगरी जब कहूँगा तब स्त्रीलिंग में जाएगा। क्या बनेगा तब? वैधुमाग्नि। आई हुआ, आई से आदि वृद्धि वैधुमाग्नि अ इकार कलो पे सिच वैधुमाग्न अदंत बनेगा। फिर स्त्रीत्व कक्षा में ङीप किया, अकार लोप मिला दे इकार, तो वैधुमाग्नि वैधुमाग्न्यौ इत्यादि रूप चलेगा। धूम रहित अग्नि, वही तो कह रहा, धूम रहित अग्नि कहाँ मिलेगा क्या आपको दुनिया में? वो जो आदमी होता है धूम रहित अग्नि, क्रोधी पुरुष, धुआं रहित अग्नि, ऐसे आदमी का नाम वहां क्रोधी रहा होगा, असल आदमी का नाम रख दिया विधुमाग्नि। सुवास्त्वादिभ्यो अण, सुवास्त्वादिभ्यो अण, सुवास्त्वादिभ्य पंच बहुवचन, अण प्रतिमा के एक वचन, आई समाप्त हुआ। सुवास्त्वादि रेशंते सुवास्त्वादय ये गण है, तेभ्य इति बहुरी समास, त्रिता ज्ञा प्रत्यय प्रचक अधिकार है। सुवास्त्वादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य चार्तुरर्थी को अण प्रत्यय भवती। सुवास्तो अधूर भवम नगरम, सुवास्तु नाम का कोई नदी है, सुवास्तु स्वात नदी को कहते हैं, जो अफगानिस्तान से निकलकर सिंधु नदी में मिल जाती है, ऐसा नीचे दिया है। उस नदी के निकट जो नगर है उसका नाम सौवास्तवम बनेगा। अण प्रत्यय हुआ, अण प्रत्यय के प्रत्यय क्या होगा? सुवास्तु थी, सु के उ को वृद्धि तेते समायादे सौवास्तु और गुण अवादे शकार मिला दिया, सौवास्तव। नगरम बोलने से नपुंसकलिंग है, सौवास्तवम। एवमेव वार्णवम, वरुणु नाम का नदी, उससे अधूर भवम नगरम यदि वार्णवम बन जाएगा। रोणी, रोणी प्रथमा के एक वचन, एक ही पद है। अण का अनुवृत्ति है, शेष अधिकार तेता ज्ञा प्रत्यय परश्च, यहाँ तदंत विधि भी लगेगा। रोणी प्रातिपदिका तदंताच, चारुत्व को अण प्रत्यय भवती। रोणी इस प्रातिपदिक से, और रोणी है अंत में जिसका, आज का रोणी, सही का रोणी इत्यादि शब्दों से भी अण प्रत्यय होगा। रोण्यान निर्वृत्ता इधर रोण, रोणी नाम का कोई आदमी था, उसके द्वारा संपादित जो है वस्तु, उसका नाम रोण। एवमेव आज का रोणी नाम का व्यक्ति, उसके द्वारा बनाया गया चीज है आज का रोण। सिंह का रोण नाम का व्यक्ति, रोणी, सिंह का रोणी नाम का व्यक्ति, उसे पैदा के नाम सही का रोण। सही का रोण, सिंह का रोणी, आज का रोणी, है ना, केवल रोणी, ये व्यक्तियों का नाम, उनके तरफ बनाया गया वस्तु, ये अर्थ बनेंगे। कोपदाच्च, कोपदाच्च, कोपदात पंचमी के एक वचन, और च अभ्य,
ककार उपदा यस स कोपदा बहुरी समास तस्मात् इति कोपदात्। अनुवृत्ति आ रहा है अण तयिता ज्ञा प्रतिविधा प्रत्यय परश्च। अण की अनुवृत्ति है, शेष का अधिकार है। अर्थ कोपदात प्रातिपदिका चातुर्वर्तिको अण प्रत्यय भवति। कोपद प्रातिपदिकों से चातुर्वर्तिक में अण प्रत्यय होता है। जैसे कोपद कौन दृष्टांत दे रहे हैं? कर्णवेष्टके न, हाँ वह ठीक बनेगा रूप। कर्णवेष्टके निवृत्ता कूपः, कर्णवेष्टक के द्वारा निर्माण किया जो कुआं। वेष्टक में क्या है? ककार उपदा में सिर्फ कोपद है, अण हुआ, अण प्रत्यय अण है। कारण वेष्टक बनेगा, आदि वृद्धि हो गया, अकार लोप मिला दिया, कारण वेष्टक। कारगवागवा कृकवाकु, कृकवाकुना, कृकवाकु व्यक्ति का नाम है, कु है तो क उपदा में आ गया। जैसे कृकवाकुना निर्वृत्ता कूप आदि कारकवाकव। क्रिय को वृद्धि होगा तो क्या होगा? आकार पुरंड्र पर आर हो गया, कारक वु, और उसको गुण आदेश कर दो तो क्या होगा? कारगवाकु का कारगवाकव स्वात्पत्ति कारगवाकव। एवमेव त्रिशंकु, त्रिशंकुणा निवृत्त नगर या निवृत्तम निवृत्त कूप इत्यादि कुछ भी ले लो। त्रिशंकु अण रहेगा, यहाँ पर क्या तेन निवृत्तम का अर्थ में ले रहा हूँ, तृतीय व्यक्ति त्रिशंकु टा अण प्रासंज्ञा शुभलोक त्रिशंकु आदि वृद्धि त्रैशंकु और गुणा गुणावादेश कर दिया त्रैशंकव, ये बनेंगे।